Hi class 12th, today we are discussed about to depression in freezing point. So now today we are talk about to depression in freezing point. Second colligative property is depression in freezing point. First colligative properties we are discussed about to elevation of boiling points. Now second colligative properties are depression in freezing point. First of all, freezing point. What is the freezing point? Freezing point. Freezing point is that freezing point is that temperature of any substance, that temperature of any substance at which vapor pressure of its liquid state is equal to vapor pressure of its solid state. इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स हम उसको बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो वेपर प्रेशर, किसी भी सबस्टांस का जो वेपर प्रेशर होता है वो लिक्विड स्टेट किसके इक्वल होना चाहिए, उसी सबस्टांस के वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए. उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स. तो फ्रीजिंग पॉइंट्स हमारे पास क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट्स जो हमारे पास है कि फ्रीजिंग पॉइंट्स इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टांस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट. इट मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक सॉलिड स्टेट में, ये वाला, ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्टेट में प्योर कंपाउंड, सॉलिड प्योर फॉर्म में बात कर रहे हैं हम लोग. प्योर फॉर्म में क्या है, सॉलिड स्टेट. और इसी का दूसरा, इसी कंपाउंड का सपोज दैट हमारे पास ये है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में. सेम कंपाउंड्स क्या है हमारे पास लिक्विड स्टेट में. जैसा फॉर एग्जांपल इसको आइस मान लेते हैं, इसको वाटर मान लेते हैं. वही जो पानी है ये वाटर है, इसमें सॉलिड फॉर्म में है, और इसमें है यही वही पानी क्या है, इसमें लिक्विड फॉर्म में है. लेकिन याद रखना जो वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड हो सॉलिड हो, सबका वेपर प्रेशर होता है. कहीं आप लोग ये मत समझना कि जो सॉलिड में वेपर प्रेशर नहीं होता है. सॉलिड में भी वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है, ना कि बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन होता जरूर है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेम है. कुछ सपोज दैट वाटर है, वाटर मान रखा हमने, वाटर को हमने इसमें सॉलिड फॉर्म में आइस मान लिया, और इसको लिक्विड फॉर्म में हमने क्या मान लिया, इसको पानी मान लिया. यहाँ पे सेम, दोनों सेम चीजें हैं. मतलब हमारे पास जो प्योर लिक्विड हो गया, जो सॉलिड फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है. अब यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ लें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको,
तो ये है हमारे पास प्रेशर हो गया इसका, और ये प्रेशर वर्सेस हम लोग दूसरा ले रहे हैं टेम्परेचर। तो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, सॉलिड का वेपर प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। सपोज दैट सॉलिड का वेपर प्रेशर ये रहा, प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर बीपी इस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करें, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा आगे बना लेता हूँ, इस वाले पॉइंट पे कर देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत तेजी से घटने लग जाएगा। जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो हमारे पास यहाँ पे आइस है, जैसे जैसे टेम्परेचर हो रहा है तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज होता जाएगा। तो सॉलिड जो है हमारे पास, सॉलिड का जो वेपर प्रेशर हो तेजी से डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये था हमारे पास पहला किसका, सॉलिड का। यही जो वाटर है, वाटर यहाँ पे कौन से फॉर्म में है हमारे पास, इसमें आइस फॉर्म में है। तो आइस का वेपर प्रेशर यहाँ पे मान लिया इस पॉइंट को, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम जैसे जैसे देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे। अब भाई ये तो हो गया हमारे पास किसका, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉलिड का। अब इसी के कंपेयर में मैं बताऊं कि हमारे पास वेपर प्रेशर होगा किसका, लिक्विड का। यही सेम का लिक्विड का भी वेपर प्रेशर देख रहे हैं। ये तो सॉलिड का हो गया और यहाँ पे हो गया हमारे पास लिक्विड का। सपोज दैट लिक्विड का हमारे पास वेपर प्रेशर ये रहा, प्योर लिक्विड का, वही सेम कंपाउंड है हमारे पास और उसी का वेपर प्रेशर है ये रहा, वेपर प्रेशर उसका इस पॉइंट पे। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को, यहाँ पे ये जो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और जिस पॉइंट पे ये इसको काटेगा, इसको सॉलिड को, जिस पॉइंट पे क्या करेगा, ये लिक्विड किसको काटेगा, सॉलिड को काटेगा, वो इसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ये। तो इस वाले को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं T0F से। तो यही तो कह रहा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही तो कहता है हमारे पास कि फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टांस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। यहाँ पे जो हमारे पास था इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट को। तो जो हमारे पास जब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर को इक्वल हो जाए या उसको कट कर रहा है तो ये हो जाएगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, जो ये तो था हमारे पास दोनों के दोनों, ये जो थे ये दोनों के दोनों हमारे पास जो सॉलिड भी और ये भी था लिक्विड भी, ये था प्योर। अब यहाँ पे मैं सेम इसी को ले रहा, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड को, हमारे पास ये सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट जो हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में, यही वाटर मान लेते हैं जिसको लिक्विड हम इसको, इसमें मैंने क्या करा, कुछ सॉलिड को ऐड कर दिया, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स इसमें ऐड कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने किसके, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी हमने इसमें क्या कर दिया, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ हम इसके अंदर हमने कुछ ये सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए। तो मैंने आपको रॉल्ट लॉ में भी बता रखा है और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी बताया था आपको कि कंपेयर देन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, यार इसको मिक्स लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो। तो मैंने आपको बताया तो जो वेपर प्रेशर होता है हमेशा वेपर प्रेशर जो किसका, सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होगा, वो लेस देन होगा किसका, प्योर से। प्योर जो सबस्टांस होगा उसका वेपर प्रेशर से कम होगा। हमने ये पहले भी मैंने आपको बता रखा कि जो वेपर प्रेशर ऑफ आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो कम होगा किसके, प्योर सॉल्वेंट से। तो ये जो प्योर लिक्विड है इसके कंपेयर में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ये कम होगा। तो यानी कि इस पे जो वेपर प्रेशर हमारे पास सॉल्यूशन का जो ग्राफ जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का यहाँ से स्टार्ट होगा फिर, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी मिक्स।
तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये लिक्विड के प्योर लिक्विड के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम होगा। और ये जब आएगा इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे यानी कि जो सॉलिड के जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट हो रहा है, जिसको मान लेता हूँ मैं y, तो हमारे पास जहाँ पे लिक्विड का कट रहा है उसको x, और जहाँ पे ये सॉल्यूशन का कट रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसको मान लिया मैंने y। और यहाँ पे मैंने ये जो टेम्परेचर का ग्राफ देखा, ये इसका टेम्परेचर का ग्राफ में जब देख रहे हैं तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जिसको मैं दिखा रहा हूँ TF से। तो ये TF नॉट था किसका, प्योर का। ये जो TF नॉट है हमारे पास, TF नॉट हो गया आपके पास प्योर का। ये है हमारे पास प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड जो हमारे पास था। और ये जो हमारे पास TF है ये है हमारे पास मिक्स का, मिक्स यानी सॉल्यूशन का। तो ये थे हमारे पास किसका, वेपर प्रेशर। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस है वेपर प्रेशर जो हमारे पास, ये जो हमारे पास जो डिफ्रेशन है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, इसको ही तो हम लोग डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं किसके, डेल्टा TF से। तो ये जो हमारे पास इन दोनों का बीच का डिफरेंस हो, इसको बोलेंगे हम डेल्टा TF से। तो यानी हमारे पास अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे TF नॉट माइनस TF आएगा, यहाँ पे आएगा T नॉट F माइनस TF। अब क्यों आया यहाँ पे T नॉट F माइनस, मतलब हम T नॉट F में से T नॉट F क्यों माइनस कर रहे हैं, जबकि होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था, फाइनल माइनस इनिशियल को करा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास T नॉट F होगा, ये लार्जर अमाउंट्स में है, इसके लार्जर है, मच लार्जर देन किसके, इसके TF के। जो हमारे पास TF नॉट है वो लार्जर है कंपेयर देन किसके। तो ये जो हमारे पास जो TF हमारे पास है, TF नॉट है, ये लार्जर है इसके, क्योंकि इसमें तो ये तो घटता जा रहा ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं हम लोग इसको, ना कि ये फाइनल ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा डेल्टा TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF, जो निकल के आएगा डेल्टा। अब फिर वही करेंगे हम इसमें भी, जैसा हमने उसमें करा था। तो डेल्टा जो हमारे पास डेल्टा TF होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्यूट का, क्योंकि ये सारे के सारे जो हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे, सॉल्यूट पे करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, यही तो बताया था। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स लेनी पड़ेगी, यानी सॉल्यूट के सामने अब क्या लेनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स आपके पास क्या थी, तो यहाँ पे हम लेंगे डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, यानी मोलालिटी। मोलालिटी क्या है, मोलालिटी हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स है। तो फिर हम वही करेंगे मैथमेटिकली जैसे करते आ रहे हैं, जैसा मैथमेटिकली हम लोग करते आ रहे हैं, इसमें से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटा देंगे। डेल्टा TF इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या लेंगे, जैसे बीच में ले लूँ मैं इसको, KF इंटू M। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो KF हो गया हमारे पास मोलर डिफ्रेशन कांस्टेंट। तो ये रहा हमारे पास किसका, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ओवरऑल। अब इसी का हम जब कैलकुलेशन करते हैं, उसको डिटर्मिनेशन करते हैं डिफ्रीजन, हम तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो मोलालिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे जो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, और मोलर मास को किस में लेते हैं, इनटू केजी में, वेट बाय मोलर मास ये हो गया। इसको लेते हैं किस में, केजी में।
अब यही वाला हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं अगर हम लोग, तो डेल्टा टी एफ जो हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टी एफ हो जाएगा यहाँ पे के एफ यहाँ पे ये रहा हमारे पास के एफ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया के एफ तो हमारे पास ये हो गया। अब मोल ये क्या रहेगा, अब इसकी जगह मोलालिटी की जगह में क्या लिखेंगे, W बाई मोलर मास इनटू वेट। अगर वेट आपके पास ग्राम में है तो यहाँ पे 1000 से इसको इनटू कर दो। तो ये है आपके पास न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने पढ़ा जो डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है कि जो हमारे पास इन दोनों के बीच का जो डिफ्रेक्शन आता है, किसका, जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आता है, इस ये जो डेल्टा टी एफ है, टी एफ नॉट और टी एफ का जो डिफ्रेक्शन आता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे जो प्योर हमारे पास यहाँ पे टी एफ नॉट है, टी एफ नॉट का जो हमारे पास ये टी एफ नॉट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जबकि हमारे पास दूसरा है जो टी एफ है, टी एफ का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, क्योंकि ये जो टी एफ है हमारे पास सॉल्यूशन का यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहा है और हमारे पास सॉल्वेंट के इस पॉइंट पे आ रहा है प्योर का। तो इन दोनों के बीच का डिफ्रेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये हमारे पास सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है।